अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों रियलिटी टीवी में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। समंदर बहुत ज़्यादा गहरा है, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गहरा। अगर हम पूरी ज़मीन को सीधा करके समुद्र में डाल दें और इसके तमाम आलो असबाब को भी समुद्र में डाल दें तो ये इसमें मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा। हमारी ज़मीन का 75% हिस्सा पानी और 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। कि कभी आपने सोचा है कि समंदर कितना गहरा है? समंदर की गहराई में क्या खौफनाक मंज़र होते होंगे। इंसान बिना हिफाजती सामान के समंदर की गहराई में कहाँ तक जा सकता है? समंदर की गहराई में रोशनी कहाँ तक जा सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं 40 मीटर से। ये स्कूबा डाइवर्स के लिए हद है। 40 मीटर की हद में कोई आम शख्स स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकता। थोड़ा सा और 93 मीटर जाने पर हमें लूसिया तैनी नामी जहाज़ का मलबा मिलता है। ये बहुत एक दिलचस्प वाक़या है। लूसिया तैनी नामी जहाज़ की लंबाई 240 मीटर थी। इसका ये मतलब है कि अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था। ये कश्ती अपनी झुकाव की वजह से आधी पानी में और आधी बाहर डूबी हुई मिली थी। अब हम बात करेंगे 100 मीटर गहराई की। 100 मीटर की गहराई में जाने के लिए आपके पास हिफाजती सामान का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जान आसानी से जा सकती है। थोड़ा सा और नीचे जाने पर 332 मीटर में स्कूबा डाइविंग का रिकॉर्ड मौजूद है। ये रिकॉर्ड अहमद गब्बर नामी शख्स ने सरअंजाम दिया था। इस शख्स ने बहुत ही जुर्रत का मुजाहरा करते हुए 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अगर ये पानी में 111 किलोमीटर मज़ीद नीचे चल जाए तो ये एम्पायर बिल्डिंग के बराबर होता। मज़ीद 500 मीटर गहराई में गोता लगाने पर हम ब्लू व्हेल की हद तक जा सकते हैं। ये हमारी दुनिया की पानी की सबसे बड़ी मखलूक है, जो सी-1 वुल्फ नामी सबमरीन के बराबर है। मज़ीद अगर हम पानी में 535 मीटर नीचे जाएं तो हम पेंगुइन नामी जानवर की हद को जा सकते हैं। और ये वो जगह है जहां पानी का प्रेशर हद से ज़्यादा होता है। ये प्रेशर इंसान या पेंगुइन के लिए इतना ज़्यादा है जैसे कुतुबी रीछ को 1 रुपये के सिक्के पर खड़ा कर दिया जाए। जितना वज़न 1 रुपये के सिक्के को रीछ का बर्दाश्त करना पड़ेगा, इंसानी जिस्म को पानी में उतना ही वज़न बर्दाश्त करना पड़ेगा। आइए हम इससे भी ज़्यादा 830 मीटर की गहराई में चलते हैं। ये गहराई दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा के बराबर है, जो कि इस वक्त दुनिया की ऊंची तरीन इमारत है। जब हम समंदर के पानी में 1000 मीटर गहराई में जाते हैं तो ये वज़न और ज़्यादा बढ़ जाता है। समंदर के इस हिस्से को स्कैरी जोन कहते हैं, जहाँ पर इंसानी जिस्म को इतना वज़न बर्दाश्त करना पड़ेगा कि उसके ऊपर वीनस सियारा रख दिया जाए। अगर आप किसी तरीके से यहाँ पर बच भी जाते हैं तो जायंट स्क्विड आपकी जान ले लेंगी। अब समंदर की मज़ीद गहराई में 1280 मीटर तक चलते हैं। इस गहराई में हम समुद्री कछुओं तक जा पहुँचते हैं। 1828 मीटर की मज़ीद गहराई में जाने के बाद हम रैंट कैनियन नामी वादी की गहराई तक जा पहुंचते हैं। अब हम पानी की 2000 मीटर की गहराई में चलते हैं। इस गहराई में जाने के बाद आपका सामना ब्लैक ड्रैगन फिश से हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गोश्तखोर मछली है। इस मछली में से लाइट क्रॉस नहीं होती, लिहाजा आपको इसको देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस मछली को आप फ्लैश लाइट के बगैर नहीं देख सकते। नीचे मज़ीद 2250 मीटर में जाने के बाद आपकी मुलाकात स्पर्म व्हेल से हो सकती है, और इसके साथ साथ आपकी मुलाकात जायंट स्क्विड से भी हो सकती है। स्पर्म व्हेल के जिस्म पर अक्सर खरोंचों के निशान होते हैं। ये तमाम निशान जायंट स्क्विड के साथ लड़ाई के दौरान बनते हैं। समुद्री स्क्विड साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं। इनकी आंख का साइज़ तकरीबन किसी बड़ी डिनर प्लेट के बराबर होता है, और इनका वज़न तकरीबन 800 से लेकर 1000 किलोग्राम तक जा सकता है। मज़ीद गहराई में 3800 मीटर में जाने के बाद हमें मशहूर ज़माना जहाज़ टाइटैनिक का मलबा मिलता है। समंदर की इस गहराई को अबेसल जोन कहते हैं। इस गहराई में जाने के बाद पानी का प्रेशर 11000 पर स्क्वायर इंच तक जा पहुंचता है। समंदर के इस गहरे हिस्से में जाने के बाद आपको दुनिया की बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दिखने वाली मछलियाँ मिलेंगी, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। ये मछलियाँ देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अब मज़ीद 4267 मीटर की गहराई में चलते हैं। समंदर के इस हिस्से में रोशनी नहीं पहुँच पाती, लिहाजा ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस हिस्से में जाने के बाद आप उस मंदिर के मखसूस तह तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आइए हम आपको इससे भी ज़्यादा गहराई में ले चलते हैं। 4791 मीटर की गहराई में बिस्मर्क नामी इलाका तैरे का मलबा मौजूद है। ये दूसरी जंग अज़ीम में तबाह होने के बाद पानी में डूब गया था। आइए मज़ीद समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में चलते हैं। समुद्र की इस गहराई में हेडल जोन नामी इलाका भी मौजूद है। यहाँ पर पानी का प्रेशर 11000 गुना ज़्यादा होता है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मिसाल के तौर पर आप हाथी को 1 रुपये के सिक्के पर खड़ा कर दें। अगर कोई यहाँ पर बगैर हिफाजती सामान के जाए तो समुद्र इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा।
हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर भी ज़िंदगी के आसार पाए जाते हैं और बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। अब मज़ीद 6500 मीटर पानी की गहराई में चलते हैं। पानी की इस गहराई में ये सबमरीन गई थी जिसने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में मदद की थी। अब हम मज़ीद 8848 मीटर की गहराई में चलते हैं। समुद्र की ये गहराई माउंट एवरेस्ट पहाड़ जितनी गहरी है। अगर इस पहाड़ को भी आप पानी में उल्टा करके डाल देंगे तो उसका पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ गया। अब चलते हैं 10,898 मीटर की गहराई में। अब हम समुद्र के उस हिस्से में पहुँच गए हैं जहाँ पर जेम्स कैमरॉन नामी सबमरीन गई थी। इस सबमरीन ने डीप सी नामी चैलेंज को परफॉर्म किया था। इस सबमरीन का मकसद समुद्र के गहरे तरीन हिस्से को तलाश करना था। अब हम मज़ीद समुद्र में 10,916 मीटर की गहराई में चलते हैं। अगर आप में से किसी को हवाई जहाज़ सफ़र करने का इत्तफाक हुआ तो आप बाहर खिड़की से जाकर समुद्र की गहराई का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये गहराई इतनी ज़्यादा है कि जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हम इससे भी ज़्यादा समुद्र की गहराई में 10,992 मीटर की गहराई में चलते हैं। ये अब तक हो गई समुद्र की सबसे ज़्यादा गहराई है और इस समुद्र का नाम मैरियाना है। ये समुद्र का तलाश किया गया अब तक का सबसे गहरा हिस्सा है। दोस्तों, आप ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि इंसान 95% में से सिर्फ 5% हिस्सा ही खोज पाया है। अभी 95% समुद्र मज़ीद बाकी है। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।